अक्सर सबसे काबिल लोग स्वयं को उन लोगों को प्यार करने से नहीं रोक पाते जो उन्हें बर्बाद कर देते हैं। कांग्रेस और उनके मित्र दल अगर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सबसे काबिल मानते हैं तो राजनीति में उनके घटते प्रभाव के जिम्मेदार भी वही हैं, क्योंकि वही उनके आसपास हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार हार के डर ने लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उत्तर भारत से सोनिया गांधी के परिवार के किसी सदस्य को उतरने से रोक रखा है। न राहुल गांधी अमेठी से होंगे और न ही प्रियंका वाड्रा रायबरेली से। ऐसा कांग्रेस के ही लोग बता रहे हैं। इसकी कई वजह हैं जिसके हर पहलू से हम आपको वाकिफ कराएंगे, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पर हैं। सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने की जगह राज्यसभा का रास्ता नाप लिया। राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में अमेठी से मिली हार के बाद वायनाड की राह पकड़ ली। इसके बावजूद अमेठी और रायबरेली का नाम आते ही एकमात्र तस्वीर गांधी परिवार के गढ़ की ही बनती है। लेकिन इस बार तमाम दबाव के बावजूद न तो प्रियंका गांधी रायबरेली से उतरने को तैयार है, न ही राहुल गांधी अमेठी से। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के ही सदस्यों को चुनाव लड़ाने की सिफारिश की गई। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि इससे कांग्रेस को उत्तर भारत में हवा बनाने में मदद मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तर भारत में कांग्रेस टूटे मनोबल, हताश कार्यकर्ताओं की फौज और हार के अंदेशों के बीच मैदान में लड़ती दिखेगी। राजनीति के जानकार इन अंदेशों को बेवजह नहीं मानते। इन चुनावों में प्रियंका गांधी पर सबकी नज़र है। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद हर कोई रायबरेली के मैदान में प्रियंका गांधी के उतरने के कयास लगाने लगा। खासकर कांग्रेस का एक गुट इससे उत्साहित नजर आया। लेकिन कांग्रेस के खेमे से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शुरुआती चुप्पी के बाद अब प्रियंका वाड्रा ने रायबरेली से दूर रहने के संकेत दिए हैं। रायबरेली से गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा प्रियंका पर था, उससे उनके पीछे हटने के मायने से पार्टी के थिंक टैंक के बीच खलबली सी है। कांग्रेस के रणनीतिकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत को साधने के लिए वायनाड से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को मैदान में देखना चाहते हैं। इनमें कुछ तो ऐसे भी हैं जो राहुल को वायनाड के साथ साथ अमेठी से उतारने की हिमायत करते रहे, ताकि भाई बहन की जोड़ी से बनी हवा कांग्रेस को उसके गढ़ में वापसी करा सके। लेकिन अब तक न तो प्रियंका रायबरेली से और न ही राहुल गांधी अमेठी से दो दो हाथ करने को तैयार दिखे। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज अब भी अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के दोनों चेहरों को उतारने की भरपूर कोशिश में लगे हैं। इन दिग्गजों का मानना है कि रायबरेली के किले में बीजेपी चाहकर भी पहली बार में सेंधमारी नहीं कर पाएगी। इनके मुताबिक स्मृति ईरानी को भी अमेठी से कांग्रेस का झंडा उतारने में 5 साल लगे थे। इसलिए रायबरेली में इस बार प्रियंका वाड्रा जीत ही जाएंगी, भले ही फासला कम हो जाए। इसी तरह वायनाड से राहुल की जीत पक्की बताकर उन्हें पार्टी हित में अमेठी से उतारने का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल प्रियंका और राहुल के तेवर ऐसा करते नहीं दिख रहे। बताया गया है कि प्रियंका की चुप्पी देखकर अब कांग्रेस के रणनीतिकार उन्हें राहुल की तरह रायबरेली सहित 2 सीटों से चुनाव लड़ाने की संभावना तलाशने लगे हैं। इन रणनीतिकारों ने प्रियंका वाड्रा के लिए दूसरी सुरक्षित सीट की तलाश तेलंगाना और कर्नाटक में करने की वकालत की। हालांकि इस तरह की हलचल को कांग्रेस का थिंक टैंक पार्टी हिट में नहीं देख रहा। कांग्रेस के थिंक टैंक को राहुल के बाद प्रियंका के दक्षिण भारत में उतरने से पार्टी को उत्तर भारत में जबरदस्त नुकसान होने का अंदेशा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्रियंका गांधी 2004 में ही राजनीति में कदम रख चुकी हैं, क्या वो 2 दशक यानी 20 साल बाद भी अपने सियासी जीवन का पहला चुनाव लड़ेंगी? क्या प्रियंका गांधी को रायबरेली से हार का डर सता रहा है? इन सवालों का जो भी जवाब मिलेगा उसे लेकर हम कर्तव्य पथ पर हाजिर होंगे। अगर आप कर्तव्य पथ को पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट के जरिए अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।